हेलो दोस्तों, मैं एमक्यूर आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। अभी बेसिक मैथ का जो सीरीज चल रहा है उसका 2 क्लास हो चुका है, और यदि आप लोग अभी तक उन 2 क्लास को नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे चैनल एम के एजुकेशन हब पर जाकर उन दोनों क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आज तीसरे क्लास की शुरुआत करेंगे, और वो जो टॉपिक होगा मेरा, उस टॉपिक का नाम है चेन रूल। अभी तक हमने सिंपल सिंपल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका सीखा, लेकिन जब कुछ जटिल फंक्शन आ जाएंगे तो हम कैसे उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, उसके लिए नया नियम सीखेंगे। और वो नियम क्या है बच्चों? चेन रूल है। तो चेन रूल को समझने से पहले उन जटिल फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मान लीजिए, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक आपने सीखा साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना। किसको बच्चों? साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना, ना कि ये सीखा साइन ln एक्स को डिफरेंशिएट करना। मेरे कहने का मतलब है, यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो आप लोग का आंसर क्या हुआ करता था? cos एक्स होता था। लेकिन साइन के अंदर में कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या आ गया बच्चों? ln एक्स आ गया। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं सीख पाए हैं, और आसानी से हम इसको डिफरेंशिएट कर भी नहीं पाएंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? e के पावर x को डिफरेंशिएट करना, ना कि e के पावर साइन x को डिफरेंशिएट करना। मतलब e का पावर x के बारे में यदि पूछा जाता तो मेरा जवाब क्या होता बच्चों? e का पावर x होता। लेकिन इसके बारे में पूछा जाएगा तो अभी तक हम नहीं सीख पाए हैं, अभी तक हम नहीं सीख पाए हैं। अभी तक हम इन बातों को नहीं सीख पाए हैं। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। हमने क्या सीखा? x के पावर n का यदि डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो मेरा जवाब क्या होता था बच्चों? nx टू द पावर n-1। इस फॉर्मूला से हम निकालते थे। लेकिन ये नहीं सीखा कि यदि x के पावर n में किसी चीज़ को जोड़ दिया जाए और होल पावर n कर दे तो इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं सीख पाए हैं। तो इन्हीं जटिल फंक्शन का डिफरेंशिएट हम करेंगे आज किस नियम के आधार पे बच्चों? चेन रूल के आधार पे। किस रूल के आधार पे बच्चों? चेन रूल के आधार पे। और चेन रूल को हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए ही समझने वाले हैं कि चेन रूल से किसी भी फंक्शन का, किसी भी जटिल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। और यदि आप लोग पहला 2 लेक्चर नहीं देख पाए तो उसको जाकर देख लीजिए ताकि समझने में आपको आसानी हो। चलिए पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा है साइन e का पावर x, और बोल रहा है इसे डिफरेंशिएट करो। क्या करो बच्चों? डिफरेंशिएट करो। तो देखिएगा यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन आ गया। क्या आ गया? एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन आ गया। तो हम क्या करेंगे? चेन रूल से इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिएगा ध्यान से हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे साइन x रहता तो मेरा आंसर क्या होता? cos x होता। लेकिन मान लीजिए x के जगह पे क्या आ गया है बच्चों? e टू द पावर x आ गया है। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos e का पावर x होगा। अब ध्यान से देखिएगा, चेन रूल नाम क्यों पड़ा? चेन इस तरह जुड़ा रहता है, एक कड़ी से दूसरा कड़ी, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इसी तरह एक कड़ी को छोड़ता नहीं है। छोड़ दे तो वो चेन नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे भी वही काम करना है। साइन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो हो गया, cos e टू द पावर x, और बच क्या गया बच्चों? उसके अंदर में कौन सा फंक्शन था? e टू द पावर x। उसी तरह गुना करते हुए चले जाएंगे, चेन को नहीं छोड़ना है। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर x। ये आपका
फाइनल आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, ध्यान से मैं एग्जांपल कराऊंगा, बहुत सारा एग्जांपल कराऊंगा, आप लोग देखते चले जाइए और नहीं समझ आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरा एग्जांपल क्या है बच्चों, डी ln sin x बट्टे में क्या है बच्चों, dx है। ध्यान से देखिएगा, यदि ln x रहता तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लिखते बच्चों, ln x रहता और बोलता इसे डिफरेंशिएट करो तो इसका आंसर क्या होता, 1/x होता। लेकिन ऐसा तो दे नहीं रखा है, यहाँ पे दे रखा है ln sin x, मतलब x के जगह पे क्या आ गया है, sin x। तो मेरा आंसर क्या होगा, ln sin x का 1/sin x होगा, क्योंकि ln का जो फंक्शन है ना वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और बच क्या गया बच्चों, sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग याद किए होंगे, cos x होता है। चलिए आगे यदि सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, cos x बट्टे में क्या होगा बच्चों, sin x होगा। और हम जानते हैं cos x बट्टे sin x क्या होता है बच्चों, cot x होता है। यदि दिक्कत होगी तो तुरंत हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है बच्चों, d sin ln x, d sin ln x क्या है बच्चों, d sin ln x, और इसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। sin x रहता तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता, cos x होता, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया, ln x आ गया, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी क्या होगा बच्चों, cos ln x होगा। और ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x होता है। तो यहाँ पे गुना करते चले जाइए, चेन को छोड़ना नहीं है, इसलिए तो नाम क्या पड़ा, चेन रूल पड़ा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, cos ln x बट्टे में x आएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, बहुत सारा एग्जांपल कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए तो हमें बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका रहा अगला क्वेश्चन। मान लीजिए आपको बोल दिया जाए e के पावर साइन x को डिफरेंशिएट करो। ध्यान से देखिएगा, यदि e के पावर x का बोलता डिफरेंशिएट करने तो मेरा फाइनल आंसर क्या होता, e का पावर x ही होता। लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या आ गया, साइन x आ गया है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, e के पावर साइन x का पहले तो लिख देंगे e का पावर साइन x, और आगे यदि हम साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x होता है। तो इसी तरह से देखिए कितना आसान हो गया चेन रूल से किसी भी जटिल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, d sin ln x स्क्वायर बट्टे क्या है बच्चों, dx है। ध्यान से देखिएगा, साइन के अंदर में एक फंक्शन आ गया ln x स्क्वायर, और ln के अंदर में एक फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। यदि साइन x की बात करें तो x के जगह पे टोटल फंक्शन आ जाएगा, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x होता है। और यहाँ पे टोटल फंक्शन क्या लेंगे, ln x स्क्वायर। फिर गुना करेंगे, गुना किसको करेंगे, जो आगे वाला फंक्शन है। तो ln x स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, 1/x स्क्वायर होगा। और ये जो x स्क्वायर बच गया इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। आगे यदि हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, cos ln x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा, 2/x आ गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 cos ln x स्क्वायर बट्टे में क्या होगा बच्चों, x होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। मैं बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आ गया ln
ई का पावर साइन एक्स आ गया बच्चों। ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ पे क्या आ गया, ln ई का पावर साइन एक्स। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग जानते होंगे ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का पावर साइन एक्स, और ई के पावर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, ई का पावर साइन एक्स। गुना करते हुए चले जाइए और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कोस एक्स होगा। और यदि हम फाइनल लिखना चाहेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या, कॉस एक्स बचा। कितना छोटा सा आंसर आ गया। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, ln x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x होता है। और यहाँ पे x के जगह पे क्या था, ई का पावर साइन एक्स, तो हम लिख दिए 1/e का पावर साइन एक्स। और ई के पावर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, ई का पावर साइन एक्स ही होता है। और फिर साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, कोस एक्स आएगा। तो इस तरह के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, बारी बारी से सभी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके क्या करेंगे बच्चों, गुना कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, साइन एक्स का पावर 5। यदि केवल साइन एक्स को बोलता डिफ्रेंशिएट करने तो मेरा आंसर क्या आता, कोस एक्स आता। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स के पावर एन के टर्म में दे रखा है, और हम पढ़ चुके हैं ना, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे यही रूल हम ये रूल भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n का मान क्या है बच्चों, 5 है, और x के जगह पे क्या है, साइन x है। तो हम लगा दिए फॉर्मूला n x टू दी पावर n-1। लेकिन रुकिएगा आप लोग, यहाँ पे x टू दी पावर n का तो डिफ्रेंशिएशन हम कर दिए, बच क्या गया, साइन x बच गया। और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कोस x होता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, साइन x का पावर 4, और यहाँ पे क्या होगा, कोस x होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और चलिए इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जरा सा भी स्किप कीजिएगा तो हो सकता है आप लोग को समझने में दिक्कत आ जाए। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कोस एक्स का पावर 4 दे रखा है, और हम जानते हैं यहाँ पे n का मान क्या है, 4 है। और फॉर्मूला लगाएंगे, n x का मान कितना लेंगे, कॉस x लेंगे, और ऊपर में क्या होगा, 4 - 1 होगा। और यहाँ पे क्या बच गया, कोस x बच गया। और कोस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस साइन x होगा। ध्यान से देखिएगा, जिसमें c लगा रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन ऋणात्मक होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस x का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स को गुना कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरह देखिए ना कितना मज़ा आ रहा है, कितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ रहा है। आप लोग घबराइए नहीं, डिफ्रेंशिएशन इतना आसान है ना बच्चों, डिफ्रेंशिएशन इतना आसान है ना बच्चों, जिस तरह हलवाई के लिए हलवा बनाना आसान है, उसी तरह डिफ्रेंशिएशन पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं एक बार और कहूँगा, यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाऊंगा, और आप लोग को समझने में आसानी भी होगी। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा और उसके बाद बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। मान लीजिए यहाँ पे x² प्लस e टू दी पावर x बटे dx के पावर में क्या दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है। यदि केवल x² प्लस e का पावर x रहता तो हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाते, लेकिन उसके होल पावर में क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया। और इस प्रकार के जटिल फंक्शन को अभी तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हैं, और इसी को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाइएगा, और n का मान क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। और टोटल
टर्म को लिख दो। टोटल टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एन का मान कितना है, 5 है, तो 5 माइनस 1 करेंगे और आगे किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x होगा, और ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, ई टू द पावर एक्स होगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, 5x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स का होल पावर क्या होगा, 4 होगा, और बच क्या गया 2x प्लस ई टू द पावर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर रहा। तो देखिए किस तरह हम डिफ्रेंसिएशन कर पाए जटिल प्रश्नों का, किस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर पाए जटिल फंक्शन को। कितना आसान है ना ये तरीका। आप लोग सोच रहे होंगे ये चेन रूल सबसे लास्ट में पढ़ाया गया है तो टफ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान तो चेन रूल ही निकला। नहीं कहता है खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही बात हो गई। लग रहा था चेन रूल बहुत ही डिफिकल्ट होगा, लेकिन सबसे आसान हमें और आपको भी लग रहा होगा। कौन सा रूल बच्चों, चेन रूल, यदि आपको पिछले वाले फॉर्मूले याद होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ, इस प्रकार का 2-3 प्रश्न मैं दे रहा हूँ, उसे आप लोग बना लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, डी एक्स का पावर -5 प्लस ln x का पावर 6/dx। दूसरा प्रश्न मैं दे रहा हूँ सेम उसी प्रकार का, d अपॉन dx ऑफ x का पावर 5 प्लस साइन ln x का होल पावर 6। अगला क्वेश्चन है आपको d अपॉन dx ऑफ x का पावर -8 प्लस ln साइन x का होल पावर 8। तो ये 3 प्रश्न आप लोग करके हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा और मैं चेक करके बताऊंगा वो सही है या गलत। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेता हूं और आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। और डिफ्रेंशिएशन का लगभग सारा रूल हो चुका है, आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, 9वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऐसा भी ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ln x और बोलेगा इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट का मतलब होता है पावर में क्या, 1/2। तो देखिए ना, ये भी पिछला जो कुछ प्रश्न में दिया हूँ बनाने के लिए उसी टाइप से आ गया ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, n का मान 1/2 लेंगे और आगे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करके गुना कर देंगे, ln x का डिफ्रेंशिएट करके उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो जो भी प्रश्न आएगा आप लोग घबराइएगा नहीं, आसानी से उसे सॉल्व कीजिएगा। और यदि दिक्कत रह जाए ना तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इन क्वेश्चन को भी आप लोग बना के हमें दिखाइएगा। तो अब मैं जो अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं तो वो यही बताऊंगा कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। अभी तक हमने बहुत सारे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका जान लिया है, लेकिन ये डिटेल में नहीं जान पाया कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। तो इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे और ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के बाद आप लोग को पता लग जाएगा कि एक्चुअल में डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। तो आप लोग यदि फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेरे पिछले 2 लेक्चर को नहीं देख पाए हैं तो उसे जाके देखिए और मेरे चैनल MK एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।